गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। उसमें है पेज नंबर 35 के ऊपर है एक्सरसाइज 5A। क्या है एक्सरसाइज 5A? इसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले 2 into 5, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। सो 70 इज अ मल्टीपल ऑफ। अब 70 का मल्टीपल कौन कौन सा है? कौन से टेबल में 70 आता है? एक तो 2 में, 5 में और 7। तो ये इसका मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले 2 5 एंड 7। और किस में आता है 7? 14 5 जा 70, 35 2 जा 70 एंड 10 7 जा 70। तो ये सब उसका क्या है? मल्टीपल। मतलब हम इससे किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा? 70 आना चाहिए। तो ये 2 का तो है 70। ये और कितने? तो ये रहा 14 5 जा 70, 32 जा 70, 10 7 जा 70 फ्रॉम 1 एंड 70 इटसेल्फ। तो ये इतने उसके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट दिया है हमें बी, द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 2 एंड 3 आर ब्लैंक्स एंड बेन। कॉमन मतलब दोनों के टेबल में सेम आना चाहिए। तो देखो आप करोगे तो 6 और 12 आएंगे दोनों के टेबल में। 2 के टेबल में 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। और इसमें 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो दोनों 2 और 3 के टेबल में 2 फर्स्ट मतलब आगे आते हैं वो 2। तो कौन कौन से आते हैं? 6 और 12। देखो कैसे आया। तो 2 का टेबल बोलेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब कॉमन 2 है तो अब 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब दोनों का मैंने टेबल लिखा। इसमें से फर्स्ट 2 मतलब कॉमन दोनों में आ रहे हैं। वैसे देखो यहाँ पे 6 है और 3 के टेबल में भी 6 है। और दूसरा देखो ये 12 है, ये 12 है। तो ये दोनों फर्स्ट मतलब जो आगे दोनों में कॉमन। तो कौन कौन सा हुआ? 6 एंड 12। आपको क्या लिखना था? इसका कॉमन फैक्टर दोनों में आता हो तो दोनों में 6 और 12 दोनों देखो आ रहा है फर्स्ट। तो इसका 3 एंड 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 एंड 12। सी है 91 इज इक्वल 7 इंटू 30, 13 7 जा 91। सो 7 एम 13 आर। तो इसके क्या हो जाएगा? ये उसके फैक्टर हुए दोनों। फैक्टर बोलते हैं ना हम। 13 7 जा 91। तो ये इसका फैक्ट। तो ये 91 का दोनों क्या हो गया? फैक्टर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? उसके फैक्टर। अब फोर्थ दिया है डी वाला, 6 एंड 18 आर फैक्टर ऑफ 108। सो 108 इज अ ब्लैंक्स बाय 6 एंड 18। तो इसका क्या बोलेंगे? डिवाइजेबल। हम इस 108 से दोनों डिवाइज कर सकते हैं। डिवाइड तो इसको क्या बोलेंगे? डिवाइजेबल। अब नेक्स्ट हमें दिया है 2 वाला, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। आपको क्या कर बोला है? मल्टीपल्स मतलब 7 के टेबल में जो 4 आ रहे हैं वो मल्टीपल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो क्या आएगा मल्टीपल्स? तो 7 से 4 है तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। क्या होगा? 7 4 अरे तो फर्स्ट 4 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब नेक्स्ट दिया है बी, राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। लार्जेस्ट मतलब 2 डिजिट मतलब 90 तक, 98 है इतने तक 2 डिजिट लार्जेस्ट वो होगा। उसके बाद 100 99 तक
उसके बाद 100 हो जाएगा। उसमें कितने राइट 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप क्या याद रखना है इसमें, तो उसके मल्टीपल्स देखेंगे तो किस किस में, तो किसका, वो भी 5 का। तो 19 5 जा आप करोगे तो कितना आएगा 95। अब नेक्स्ट होगा 18 5 जा 19, 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट के बड़े जो है वो। अब उसके बाद 7 5 जा 80, 17 5 जा 85 और 16 5 जा 80। तो ये सब किसके मल्टीपल हुए, 5 के, जो लार्जेस्ट बोला है हमें 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट। तो ये 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर कौन कौन सा, 19 5 जा 95, 18 5 जा 90, 17 5 जा 85 और 16 5 जा 80। तो ये 5 के क्या हो गए, सब मल्टीपल्स हो गए। अब हमें सी वाला दिया, राइट द 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 11। 3 डिजिट के जो मतलब 100 से ऊपर जो 200 के है, जो भी है वो कितने तक, 11 के 4। फर्स्ट है जो 4 है वो हमें सिर्फ 4 ही लिखने हैं। तो 11 10 जा 110, 11 1 जा 11, 11 करोगे तो 100, 11 इंटू 11 करोगे तो 121 और 11 12 जा 132 और 11 13 जा 143। तो ये सब किसका हो गया मल्टीपल्स, 11 के। 4 जो हमें बोला था 3 डिजिट, तो ये 11 10 जा 110, 11 11 जा 11 12 जा और 11 13 जा कितना होगा 143। तो ये सब 11 के क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। अब हमें डी वाला नेक्स्ट दिया है, राइट द मल्टीपल ऑफ 13 दैट आर बिटवीन 100 एंड 115। अब हमें 13 का बोला है, किसके बीच में, 100 एंड 150 के बीच में। किसके बीच में, 100 एंड 150 के बीच में। तो 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130 एंड 13 11 जा कितना आएगा 143। देखो यहाँ पे भी था 13 11 जा, तो यहाँ पे भी 13 11 जा 143। तो ये किसके हो गए, 13 के मल्टीपल किसके बीच में, हमें बिटवीन बोला है तो किस दोनों के बीच में, 100 एंड 150 के बीच में हमें मल्टीपल्स लिखने थे। तो 104, 117, 130 एंड 143। अब नेक्स्ट दिया हमें, टिक द मल्टीपल ऑफ कलर द नेम्स। अब यहाँ पे 8 दिया है तो उसका जो मल्टीपल है उसके ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है और कलर द नंबर, वो नंबर के ऊपर सिर्फ आपको कलर करना है। तो सबसे पहले हमें दिया 8, मतलब आपको इतना याद रखना है कि हम जब 16 है, 16 दिया हुआ है हमें, तो इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर नहीं बैठना चाहिए। तो 16 होगा, 8 2 जा 16, तो क्या होगा, ये टिक किया और इसके ऊपर आपको क्या करना है, कलर करना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 47 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है। अब 8 8 जा 64, तो यस ये है, ये टिक करो और इसके ऊपर आपको क्या करना है, कलर करना है। और नेक्स्ट 14 8 जा 112, 98 है, वो आएगा नहीं आएगा, ये उसका मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे किसमें, इसमें टिक करना है और आपको इसके ऊपर सिर्फ कलर करना है। अब हमें 9 का बोला है, 9 का मल्टीपल, तो 9 में कौन कौन सा आएगा, ये आएगा 46 करोगे आप डिवाइड, 46 डिवाइड 9 करोगे तो नीचे रिमाइंडर बचेगा, तो ये इसका मल्टीपल्स नहीं है। इसमें क्या याद रखना है कि जब आप डिवाइड करो ऐसे तो नीचे मल्टीपल नहीं बचना, 9 से तो 9 9 जा 81, तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है नहीं है, तो ये इसका मल्टीपल है। तो 81 टिक करो, 9 9 जा 81। अब 38 है, वो है नहीं है। अब क्या आएगा, 11 9 जा 99 होता है, तो ये टिक। अब 12 9 जा 108, तो ये सब किसके है मल्टीपल्स, 81 99 एंड 108 है, वो किसके, 9 के है। अब वैसे ही हमें किसका दिया, क्या बोला है सी में 12 का, तो 12 है, तो 12 2 जा 24, तो 1 इसमें करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये है नहीं है। अब 12 5 जा 60, अब 12 6 जा 72 और
12 8 जा 96, तो ये तीनों किसके हैं? 12 के हैं। और ये 130 और ये इसके रिमाइंडर, इसमें दोनों में आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो ये 60 72 और 96 है, वो 12 का क्या है? मल्टीपल से। तो ये इसमें टिक करना है और ये नंबर के ऊपर साथ में कलर भी करना है आपको। अब नेक्स्ट हमें दिया है राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 3। कॉमन मल्टीपल्स मतलब मैंने यहाँ पे ऊपर बताया था आपको, 5 और 3 के टेबल में ऐसे आते हो वैसे, तो कौन सा आएगा? 15 and 30। आप करोगे 5 और उसमें तो 15 and 30 दो आएगा। कितने आएंगे? 15 and 30। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। वैसे ही किसका टेबल नेक्स्ट? किसका? 3 का दिया है, तो 3 के टेबल में भी क्या होगा? 5 3 जा 15 15 and 3 10 जा 30। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन से हुए? 15 and 30। अब बी वाला है 4 6 and 8 के हमें 2 लिखने, तो उसमें आएगा 24 and 48। आप देखोगे तो ये 4 और 6 और 8 उसमें सब में तीनों में क्या आएगा? 24 48। ये अब 24 है, अब 4 के टेबल में तो नहीं आएगा 4 48, बट 6 and 8 दोनों के टेबल में क्या आता है? 48। तो कॉमन 2 कौन से हो गए? 24 and 48। कॉमन फैक्टर मतलब तीनों के टेबल में आने चाहिए, तो 24 तीनों में आएंगे। अब 6 और 8 में क्या आता है? 48। तो इसके तीनों के कॉमन मल्टीपल फैक्टर कौन से हो जाएंगे? 24 and 48। अब वैसे ही आपको यहाँ पे दिया राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 and 15। तो आपको इसके 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। कौन किसके? 10 के एंड 15 के। तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो 30 60 एंड 90 देखोगे आप, एंड 90 देखो 3 10 जा 30, 6 10 जा 30, सॉरी 6 10 जा 60 और 9 10 जा 90। अब इसमें भी आएगा 15 2 जा 30, 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90। तो दोनों के टेबल में ये तीनों आ रहे हैं, तो इसके कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे? 30 60 एंड 90। कौन से 3 हो जाएंगे? 13 60 और 30 60 एंड 90। अब वैसे हमें दिया है बी वाला 2 6 एंड 8, तो तीनों में कॉमन आता है, तो तीनों में आप देखोगे 6 आएगा, 12 आएगा और 18। आप तीनों के टेबल लिखोगे तो तीनों में आएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 6। अब आया 6 1 जा 6, तो ये हो गया तीनों में 6। अब 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12 आया। तो सब तीनों में अब 6 का है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो इसमें भी 18 सब में आ रहा है। 6 3 जा 18, 3 6 जा 18 और 9 2 जा 18। तो तीनों के मल्टीपल होगा ये 6 12 और 18। अब हमें नेक्स्ट दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट नंबर ऑफ फैक्टर द सेकंड नंबर्स। आपको कैसे करना है? फर्स्ट आपको ऐसे पूछा है कि ये जो है वो फैक्टर है, इसका सेकंड नंबर हमें दिया है, उसका है कि नहीं है, वो आपको कैसे करना है? ये आप डिवाइड करोगे या ये किसी के टेबल में आता है कि नहीं है। 91 से आप देखो यहाँ पे 91 दिया है आपको, डिवाइड इसको करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21। तो यस, यहाँ से नीचे रिमाइंडर बच रहा है? नहीं बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर, तो ये 13 है, वो सॉरी 91। ये क्या? इन ईच फॉलोइंग, यस, ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर है। फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, यस, तो ये सेकंड नंबर का क्या है? फैक्टर है। तो ये इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे लिखना है यस। क्या लिखना है? यस, ये इसका कॉमन फैक्टर है, सॉरी इसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट दिया है 135 और 8, ये दोनों का है, तो आप इसका डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या आएगा? 9, तो ये इसका नहीं है। अब ये नेक्स्ट है सी वाला 12 और 156 है, तो ये आप करोगे तो इसका 13 आएगा आंसर। तो ये क्या आएगा? 13 करोगे तो यस, ये इसका फैक्टर है।
अब ये 16 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो ये इसका नहीं है, तो नो। अब ये 600 करोगे तो 18 है, तो ये करोगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा। आप जब इसे डिवाइड करोगे ऐसे तो रिमाइंडर बच रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? नो आएगा। क्या आएगा? नो आएगा। अब हमें नेक्स्ट दिया है टिक द फैक्टर ऑफ 24 अमोंग द फॉलोइंग। अब 24 के कौन कौन से है वो आपको इसके अंदर नंबर दिया, इसके ऊपर आपको टिक करना है। सबसे पहले 2 है, यस। कैसे? 12 2 जा 24, किसका लिखना है हमें? 24 का। अब 3 भी आएगा, 8 3 जा 24 आप करोगे तो। और दूसरा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 24 है, 2 है, तो अब देखेंगे 2 1 जा 2 0। अब 4 आया तो 2, तो 12 2 जा 24 आया तो 2 है। वैसे सबका आप 20 आपको ऐसे नहीं आ रहा कि किस टेबल में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? ऐसे डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। 3 भी है। अब देखेंगे 4, 6 4 जा 24। अब 8 आएगा, 5 और 6 है वो उसका नहीं है, सॉरी ये 4 है 5 नहीं है, 6 4 जा तो हमने बोला 24। अब 8 3 जा 24, तो अब कौन कौन सा हुआ यहाँ पे? अब 12 भी आएगा, 12 2 जा 24, तो 24 का कौन कौन सा फैक्टर हुआ? 2 3 4 6 8 एंड 12। अब वैसे नीचे आपको दिया है टिक द फैक्टर ऑफ 96 अमोंग द फॉलोइंग। अब 96 का तो 42 8 जा तो 2 आएगा 96। अब ये इसके 96 के डिवाइड आप करते जाओगे, रिमाइंडर बचेगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। जो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, नीचे 0 आ जा रहा है, तो ये इसका फैक्टर है। अब 32 3 जा 96 आता है। अब 24 4 जा 96। वैसे ही ये 4 कौन कौन सा हुआ? 2 3 4। अब 6 से करोगे तो भी होगा, 16 6 जा 96 होता है। अब 12 8 जा 96, तो ये सब उसके। अब 12 खुद होगा, 12 8 जा 9 और 16 आया ना, 16 6 जा 96, तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर कौन कौन से है 96 के? 2 3 4 6 8 12 14 एंड 16, तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर है। तो ये आपको जो भी फैक्टर है उसके ऊपर इसमें क्या करना है? टिक करना है। अब हमें नेक्स्ट दिया है राइट 3 फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब 1 और जो भी नंबर है वो नहीं लिखने, उसके अलावा जो भी उसके फैक्टर है वो लिखने। तो सबसे पहले 36 है तो 2 आएगा, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36 एंड 6 6 जा 36। तो कौन कौन से हुए देखो, 2 3 एंड 6, तो ये सब किसके हैं? 36 के मल्टीपल है। कौन कौन से? 18 2 जा 6 36, 12 3 जा 36 और 6 6 जा 36। वैसे अब 45 दिया है हमें, तो 15 3 जा 45, 9 5 जा 45, कौन कौन सा होगा? देखो 15 3 जा 45, 9 5 जा 45 और थर्ड कौन सा होगा इसमें? 15। अब नेक्स्ट है 120, तो 120 है तो 62 जा, मतलब कौन कौन सा आएगा? 2 आएगा। एंड अब 43 जा 20 120 एंड 26 जा तो यहाँ पे 6, तो इसके कॉमन इसके फैक्टर कौन कौन के हो गए? 120 का। आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, आपको 120 दिया है तो सबसे पहले 2 करेंगे, तो इससे आप डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो ये 6 2 जा 12 0। अब ये 0 आएगा तो 62 जा आ गया, हो गया 120 दिया 2 है। वैसे ही आप किसका करो? 3 का, तो 4 3 जा 12, तो ये भी हो रहा है। तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। और दूसरा क्या याद रखना है कि कौन सा नंबर है, इवन है कि ओड है। इवन नंबर है तो उससे ऐसा याद नहीं रखना है, बट आपको क्या करना है, कौन कौन से टेबल में आ रहा है वो आप डिवाइड करोगे तो आपको उसके मल्टीपल क्या पता चल जाएगा। अब ये 165, तो उसका 55 इंटू 3 करोगे तो 165 आएगा। तो ये 3 एंड 33 5 जा
एंड 11 इंटू 15 करोगे तो भी ये 165 आएगा। तो 165 का कौन कौन सा हुआ, 3, 5 एंड 15, ये उसके क्या हो गए, मल्टीपल फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपको दिया है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 32 ए में एंड बी में 56 अदर देन 1 एंड नंबर देमसेल्फ, मतलब 1 और जो भी नंबर दिया है वो नहीं लिखना है, बट कौन कौन सा 32 के जो जितने भी आपको उसके फैक्टर आ रहे वो आपको लिखना है। ये अब फैक्टर आपको फाइंड करना है, ये आपको नोटबुक में करना है आज, किसमें, नोटबुक में। अब यहाँ पे आपको ये क्या बोला है, राइट द इवन नंबर बिटवीन 88 एंड 99। इवन मतलब जिससे हम जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ऐसे है नंबर 2, 88 एंड 99 के बीच वाले, तो उसके कौन इवन मतलब जब हम डिवाइड, तो ये 9090 है तो ये इवन नंबर होगा। 88 के बाद 89 नहीं होगा। अब 91 ओड है तो ये इसका 92 क्या हो जाएगा, इवन। 93 नहीं आएगा, 94, 96 एंड 98, ये सब इसके, ये दोनों के बीच वाले इवन नंबर लिखने थे, 88 एंड 99, तो कौन कौन सा होगा, 90, 92, 94, 6। सिर्फ आपको 1 से 10 वाले याद रखने हैं, क्या क्या आएंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सब होंगे, तो ये इवन नंबर है। तो इसके देखो यहाँ पे 2, 4, 6 है कि नहीं, 8 है, तो ये सब इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखो राइट द लास्ट 5 ऑड नंबर दैट लेस देन 900, मतलब 900 से जो कम हो, वैसे कितने, लास्ट 5 कौन कौन से ऑड नंबर, ऑड मतलब 1, 3, 5, ये सब जो नंबर है ना, 7, 9, ये सब कौन से है, ऑड नंबर है। तो उसमें से हमें 900 बोला है, 900 में जो लास्ट 5 ऑड नंबर बोला है, क्या बोला है हमें, लास्ट 5 ऑड नंबर बोला है 900 के। ये और ये आज आपको प्रैक्टिस के लिए किसमें, टेक्स्ट बुक में भी करना है और नोटबुक में भी ये वाला पेज करना है आपको। नोटबुक में क्या करना है, ऊपर चैप्टर 5, चैप्टर का नाम लिख के मल्टीपल एंड फैक्टर्स एंड एक्सरसाइज 5A, ये आपको किसमें, नोटबुक में भी करना है और टेक्स्ट बुक दोनों में करना है, इसमें भी करना है और ये वाला सब आपको किसमें, नोटबुक में भी करना है। थैंक यू।